प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। हम संख्या पद्धति में ही उसकी सीरीज का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। इस समय हम जो पढ़ रहे हैं वो भाग पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, भाग पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। ये आगे बढ़ें इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जो ना समझ में आए उसके लिए आप कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए देखते हैं, ट्रिक भी देखेंगे और जो सिस्टम से लगते हैं उसको भी देखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। ये रहा, भाजक तथा शेषफल। यहाँ पर देखिए, भाजक बटे शेषफल ये दे दिया है 3/2। ठीक है, ये अनुपात दे दिया है। और भाजक और भागफल, दूसरा पार्ट भाजक और भागफल, इसमें इन्होंने दे दिया है, यह अनुपात दे दिया है कितना, 7:12। 7:12 ये कहता है। शेषफल 14 है। ये देखिए, अब यहाँ पर पहले भाजक निकाल लेंगे। भाजक कितना हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जब कोई अनुपात दे तो उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर का गुणा कर लेंगे, x मान लेते हैं तो भाजक हो जाएगा 2x। यहाँ से शेषफल का कितना हो जाएगा, ये सॉरी भाजक हो जाएगा 3x और शेषफल कितना हो जाएगा 2x। इसका मान दे दिया है उसने, इसका मान दे दिया है उसने कितना, 14। तो यहाँ से x का मान आपका आ जाएगा 14/2 यानी कि 7। ठीक, 7 आ गया। इसका मतलब है कि आपका जो भाजक हो गया, भाजक वो कितना आ गया, भाजक आपका आ गया कितना, 3x। तो 3 गुणे ये 7 इसका मान आया है, ये आ गया आपका 21। अब आते हैं हम लोग, यहाँ से हमने भाजक निकाल लिया, ये आपका आ गया 21, है ना। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसमें कहा है कि 9 से विभाजित करें, भाज्य निकालना है पहले हमें। तो भाज्य कैसे निकालेंगे, एक चीज रह गई, भाजक हो गया, शेषफल हो गया और अब आपका रह गया भागफल, है ना। तो भागफल कितना आ जाएगा, भाजक का मान रख दें, ये आ जाएगा 21 बटे भागफल इसका मान दे दिया है 7/12। तो देखिए 7 से 21 कट जाएगा, सीधा सीधा आप किया करिए। यदि बराबर के इधर और उधर काटना है तो ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा। ठीक है ना। और यदि एक ही और है तो ऊपर नीचे कटेगा। तो देखिए ये 7 से ये 3 बार कट गया, है ना। अब इसको हमको निकालना है तो इसका इधर गुणा हो जाएगा। भागफल का मान आ गया कितना, 12×3=36। लीजिए ये आ गया भागफल। अब आपको भाज्य निकालना है। क्या निकालना है, भाज्य। तो भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है क्या, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष, ये होता है। अब इसका मान हम रखने जा रहे हैं। भाजक आपका था कितना, 21, भागफल कितना था 36 और शेष कितना था, शेष 14 था। ये संख्या है। यदि इसको हम 9 से विभाजित करें, कह रहा है इसको यदि हम 9 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आ जाएगा, ये संख्या है। अब इसको 9 से विभाजित कर देना है ना। ये मैंने कर दिया 9 से विभाजित, ये पूरा कट गया, ये वाला पद 9×4=36,
यहाँ पर आएगा, यानी कि आपका 14 में से 9 आप काटेंगे तो 9 एकम 9 और 5 14, 5 आपका शेष आया। 5 क्या आ गया? शेष। ये शेष आ रहा है, ये वाला पद तो पूरा कट गया। 9 चौको 36, और जितने पद होते हैं सबको काटना होता है इसी से, तो 9 एकम 9, कितना बच गया? 5। इसका ऑप्शन नंबर है डी। कौन सा ऑप्शन सही? वो है डी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है, आ रहा है डी। ठीक, तो इस तरह के सवाल को थोड़ा सा लेंदी था। भाजक भाज भजन फल शेष, ये इसका फार्मूला लगेगा। यहाँ से अनुपात को जैसे हटाना होता है तो कोई x y z का गुणा कर लेते हैं, और सारी चीज़ें यहाँ से निकल आई। बाद में उसने 9 से विभाजित करने को कहा था, 9 से हमने विभाजित कर दिया, क्या शेष आएगा? 5 शेष आएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन कह रहा है 13,851 में भाग देना है 27 से। 13,851 में 87 से भाग देने पर क्या जोड़ा जाए कि ये पूरी तरह से, ये क्या है? भाज्य है, और भाजक कौन है? 87। भाजक कौन है? 87। इसमें क्या जोड़ा जाए, इस भाज्य में और क्या जोड़ा जाए कि ये 87 से कट जाए? इस तरह का सवाल पिछले वीडियो में बता चुके हैं। बहुत सिंपल होता है, आप 2 तरीके से बताए हैं, फिलहाल यहाँ एक तरीका देखेंगे। 87 से इसमें भाग दे देंगे। कैसे? देखिए, 13,851 भाग दे रहे हैं हम 87 से। ठीक है, 87 से भाग दिए तो 2 बार जाएगा नहीं, ये 1 बार जाएगा, है ना। 87 एकम 87, घटाएंगे, यहाँ आ रहा है 1 और 8 पंच 13, ये आ गया। उतारा लिया हमने 5 का, 8 छंग 48, 6 बार नहीं जाएगा क्योंकि 7 छंग 42, 480 और 42 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 पंच 40, 5 बार देखते हैं। 5 सत्ते 35 और 5 अठे 40 और 3 43। ठीक है, अब इसको घटाते हैं। 5 में 5 किया 0, यहाँ से 11 हो जाएगा, 8 3 11, 80 आया। अब यहाँ से 1। ठीक है, ऐसे सवालों में क्या जोड़ा जाए में आपको भाग ही देना है ना। देखिए, भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा ये? 9 सत्ते 63, 9 बार करने में 9 अठे 72, 72 66, हाँ 9 बार चला जाएगा। तो 9 सत्ते 63 और 9 अठे 72, 6 78। देखिए, यहाँ पर आपने 11 में से 3 गई 8, यहाँ 9 में से ये 18 आया। क्या आया? 18। अब जो शेष आता है वो इससे घटा देते हैं, है ना। क्या जोड़ा जाए? जोड़ी जाने वाली संख्या। देखिए कैसे निकालेंगे, जोड़ी जाने वाली संख्या है ना। ये कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ 18 शेष आ रहा है। अब यदि 87 के बराबर होता तो एक बार और कट जाता है, तो कितना और आ जाए कि 87 के बराबर आ जाए, तो 87 से इसको घटा देंगे, संख्या आ जाएगी 87 माइनस 18, है ना। देखिए ये क्या हो गया, 8 9 17 होता है। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा? 7 बचा, 7 में से 69 आ रहा है। कितना? 69। यदि हम इसमें जोड़ दें तो ये 87 के बराबर हो जाएगा, और एक बार भाग आपका और चला जाएगा। कहने का मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? आपकी विभाज्य हो जाएगी, है ना, 69। ठीक है, 69। ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। कभी भी ऐसा सवाल आए, क्या जोड़ें कि दी हुई संख्या से ये संख्या कट जाए, सीधे भाग देना है, जो शेष आए इसमें से घटा देना है, जो उत्तर आएगा वही उसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सेम तरीके के प्रश्न हम लोग 2-3 देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न, 2957 को एक संख्या दिया है, 2957।
2957 में क्या जोड़ें कि 17 से पूरी तरह से कट जाए। भाजक कौन हुआ? 17। सेम टाइप का क्वेश्चन, ये संख्या हो गई, इसमें क्या जोड़े कि 17 से कट जाए। हमको जोड़ी जाने वाली संख्या पूछा है ना। ठीक है, तो अभी जैसे किया उसी तरह से हम क्या कर देंगे, इसको सीधे सीधे काट देंगे, भाग देंगे। ठीक है, 2957 भाग देंगे किससे? 17 से। कितनी बार जाएगा? 17 एकम 17, फिर ये कित हो जाएगा आपका 7 2 9, एक बार है ना। ये आपका आ गया 12, उतारा लिया हमने 5 का, 17 छक्का 1 2, 17 सत्ते 119, 119 19 और 9 6 19 6 25, ये 6 आया घटाने पर। अब उतारा लिया हमने 7 का, 17 चौकों 68, 17 तियाँ 17 34, 17 तियाँ 51, 3 बार जा रहा है, घटाए कितना आ जाएगा, फिर यहाँ 6 आ जाएगा 16, शेष आ गया आपका 16। कितना आ गया? 16। देखिए 17 से भाग दे रहे हैं, शेष आ गया 16, मतलब 1 की कमी हो गई। इसका आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि 1 यदि और होता तो ये भाग फिर से चला जाता, शेष ना आता। यही पूछा है कि क्या जोड़ें कि पूर्णतः संख्या कट जाए 17 से। तो यहाँ क्या करेंगे, 17 में से इस शेष को घटा देंगे, है ना। अब आ जाएगा उत्तर आपका 1। यही आपका ऑप्शन है। इस तरह से आपका ये जो ऑप्शन आया ये आया डी। क्या आया? डी। जैसे अभी ऊपर सवाल किए थे सेम, कोई संख्या दे, उसका भाजक दे दे, क्या जोड़े कि ये पूरी तरह से कट जाए, तो भाग देते चले जाते हैं, जो शेष आता है इसी भाजक से घटा देते हैं, तो आपका उत्तर आ जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं फिर से इसी प्रकार का एक और सवाल। देखा है, ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिससे 1039 में जोड़े जाने के बाद 29 से भाग कट जाता है। ये हो गया 29, है ना। 29 से भाग देना है, किस में देना है 29 से भाग? 1039 में, 1039 में, है ना। 1039 में आपको भाग देना है और ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है, तो कितना और जोड़ दें, जोड़ी जाने वाली संख्या आपसे पूछा है, कितना और जोड़ दें कि ये 29 से कट जाए। जैसा अभी किया सेम उसी तरह से क्वेश्चन भी आपको कर लेना है ना। कैसे? देखिए आप करेंगे तो ये 1039 और भाग देंगे 29 से, भाग देंगे 29 से, है ना। ये तीन बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8, फिर घटा देंगे तो ये 6 आ गया और यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, 16 आया। फिर आपने क्या कर लिया? उतारा ले लिया, ये 3 5 15, 5 बार जाएगा, क्या जाएगा? 5 बार, तो 5 9 45, 5 दूनी 10, 10 4 14, है ना। तो इसको आप घटाएंगे तो ये कितना आ गया? 4, यहाँ कितना आ गया? 2, 24 आ गया, ये शेष आ गया। फिर उसी तरह से कितना जोड़ें? देखिए 14 है, 24 है, इसका अंतर कितना आ जाना चाहिए? 5, है ना। तो यहाँ जोड़ी जाने वाली संख्या 29 में हम लोग क्या कर देंगे, जो भाजक होता है उसमें शेष को घटा देते हैं, शेष को घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। तो इस तरह से ये आपका सवाल हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन सही है। क्या सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह के ये सेम टाइप का सवाल है। एक सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं इसका उत्तर बता देता हूं, है ना। 2401 के साथ ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 14 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल कि 2401 भाज्य क्या है? 2401 और भाजक कितना है? 14। कितना जोड़ें कि ये पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, कितना इसमें जोड़ें कि पूरी तरह से ये विभाज्य हो जाए, यानी ये आपका जोड़ी जाने वाली संख्या पूछा है। क्या करेंगे?
फिर उसी तरह से आप भाग दे दीजिए, है ना। ये क्या हो जाएगा, 2401 भाग देंगे 14 से, तो जो इसको आप भाग देंगे जब, तो इसको आपको अपने से कर लेना है ना। इसको आप अपने से कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। कुछ तो प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी मतलब कि 7। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7, बी नंबर इसका जो आंसर आएगा वो है 7। ये आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इससे आप भाग देंगे, आपका सवाल आपके लिए आ जाएगा, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। देखिए 200 से 400 के बीच में 7 से विभाज्य कितनी संख्या है ना। विभाज्य संख्याएं पूछा है, यानी कितनी संख्या है, विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं, है ना, ये पूछा है। 200 से कुछ नहीं करना है, आपको 7 से भाग दे देना है दोनों में। देखिए आप क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे, 7 से पहले इसको काट दीजिए, है ना, 200, ठीक, 7 एक दूनी 14। प्रश्न समझ लिए हैं। 200 और 400 के बीच में 7 से कटने वाली संख्या पूछा है। 7 दूनी 14, 14 6 20, ये ले लिए, 60 हो गया। 7 अठे 56, ठीक है, 7 अठे 56, 4 60। इससे अभी एक बात बताएंगे हम यहाँ पर, ये छोटी संख्या 28, अब इसमें दूसरा पार्ट 400 में, इसी तरह से 400 में भाग दे लेंगे 7 का। 7 तरीके के 7 चौका 28, 7 पन 35, 35 आ गया। यहाँ फिर 35 5 40, यहाँ पर कितना आ गया, फिर से ये 50 हो गया। 7 7 49 हो गया, 1 बच गया। अब n पूछा है आपसे, क्या पूछा है, n कितनी संख्या है, तो इस वाले से इसको घटा दीजिए, 57 माइनस 28, 57 माइनस 28, देखिए कितना आ गया, 8 9 17 होता है ना। 17 में से 8 गई 9, फिर यहाँ 4 बजे, 4 में से 2 29, कितना आया 29। ये इसका ऑप्शन आपका है बी नंबर, कितना आया, बी नंबर। ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल जब आए तो दोनों संख्याओं को इससे काट लेना है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही नहीं हो जाएगा, यहां पर इस चीज का ध्यान दीजिएगा, यदि ये पहली संख्या पूरी तरह से कट जाए तो ये संख्या फिर नहीं ली जाएगी, यानी एक क्या कम कर दिया जाएगा इसमें से। यदि ये पूरी कटती होती, देखिए यहां शेष आ रहा है, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन यदि ये एग्जैक्ट कटती होती तो यहां 28 ना लेते, है ना, ठीक है, क्योंकि हमें 28 के आगे, इससे मतलब इसके आगे वाली संख्या लेना है ना, इसके आगे वाली संख्या थी ये, तभी शेष आ रहा था, ठीक है। आइए देखते हैं जो हम कहना चाहते हैं उसको अगले सवाल में देखते हैं। ये समझ में आ गया। अब देखें आगे, 3 अंकों की क्या है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 4 से कट जाती हैं। देखिए 3 अंक की कितनी, 3 अंकों की, 3 अंकों की, ठीक है। और भाजक क्या है, भाजक है आपका 4। तो कहां से कहां तक 3 अंक की, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 3 अंक की सबसे छोटी, ये कितना आ जाएगा आपका 100, कितना 100। और सबसे बड़ी से कहां तक, सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी 999। इसके बीच में 4 से कटने वाली कितनी संख्या है, 4 से कटने वाली, इससे और इसके बीच में 4 से कटने वाली कितनी संख्या है,
पता चल गया। उसने कहा है 3 अंकों की 4 से कटने वाली संख्याएं। 3 अंक यहां से शुरू होता है, यहां पर समाप्त होता है। सबसे छोटी संख्या 3 अंक की ये है, सबसे बड़ी ये है। इसमें से एक को कम किया तो 2 अंक हो जाएगा, इसमें एक को जोड़ दिया तो 4 अंक हो जाएगा। बस सेम तरीका। अब इसको आप भाग देंगे, 100 से भाग देंगे 4 का। आप जानते हैं इसमें आ जाएगा क्या, 25 चौको 100 होता है ना। ये आ गया, देखिए ये पूरी तरह से कट रहा है। ये क्या कर रहा है, पूरी तरह से आपका कट रहा है ना। कटना, अभी जो इसके पहले सवाल लगाए थे उसमें पूरी तरह से ये नहीं कट रहा था, पूरी तरह से ये नहीं कट रहा था। ठीक, अब हम लोग अगला देखते हैं, ये वाला 999 काट दिए 4 से। अब कितना, 4 दूनी 8 है ना। एक आया, उतारा लिया 19 को, 4 चौको 16, फिर 3 आया, उतारा लिए 4 न्याय 36 है ना। 3 शेष आ गया। यहां कोई बात नहीं है, यहां शेष आ रहा है पर यहां नहीं आ रहा है ना। शेष आना जरूरी है, तो यदि शेष नहीं आ रहा है तो क्या करें, हमको ये 100 नहीं लेना है, इसके आगे वाली संख्या लेना है। मतलब ये 100 25 तब आ रहा था जब 100 भी कट रहा था, इससे आगे यानी कि इसमें कम कर देंगे। क्या कर देंगे, n है ना। यहाँ n बराबर कितना आ जाएगा, इससे कटने वाली संख्या, ये क्या कर देंगे 249 माइनस कितना 24, कितना, इसमें से एक कम, इसमें से एक कम, यानी 24 को हम क्या करेंगे, यहाँ घटाएंगे। यदि यहाँ शेष आता तो हम जितना होता उतना ही रखते थे, लेकिन यहाँ शेष 0 है, इसलिए हम एक संख्या कम करेंगे, है ना। क्योंकि 100 से ऊपर जाना था, 100 को नहीं लेना था, 100 के आगे वाली। तो ये 100 कट रहा था एग्जैक्ट 25, तो यहाँ एक कम कर दें 24, तो ये आप घटा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 5 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 225। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 225। ऑप्शन नंबर इसमें है ए। क्या है, ए नंबर। समझ में आ रहा है। यदि शेष आए तो ये प्रक्रिया नहीं करना है, यदि शेष आए तो ये प्रक्रिया नहीं करना है। और यदि शेष ना आए, यदि शेष ना आए तो फिर एक इसको कम कर लेंगे। इसी तरह यदि इसमें भी यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक आता है, यहाँ तक मतलब इसको ये पूरी संख्या लीजिए, इसमें कुछ नहीं, इस वाले पे ध्यान देना है। तो ऐसे सवाल इस तरह से किए जाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। भाग देकर यहाँ बस इतना ही डिफरेंस है। शेष आता है तो इसको नहीं करना है, और यदि शेष नहीं आता है तो इसको एक कम कर लेना है, ठीक है। आइए देखते हैं अगले तरह के सवाल। ये सवाल भी हो चुका है। कह रहा है n को 5 से विभाजित किया जाए। n क्या है, भाज्य है, ये भाज्य है। और शेष कितना आता है, 5 से जब हम लोग विभाजित करेंगे इसको तो शेष आता है आपका कितना, शेष आता है 2। शेष कितना आता है, 2, ये इतना आता है। अब कह रहा है यदि हम 7n कर दें तो कितना किया जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या कर रहा है, अगला यदि क्या कर दें 7n, ठीक है। अब यदि हम करेंगे 5 से तो कितना शेष आएगा, यहां पर शेष इसी तरह से जैसे यहां 7 का गुणा किया, इसमें भी 7 का गुणा कर दीजिए और भाग दे दीजिए किससे, 5 से। 7 का गुणा हुआ है, 7 का, ये विस्तार से हम इसके पहले वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, वीडियो आप देख सकते हैं। ये प्रक्रिया क्यों ऐसी होती है ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सेम तरह के सवाल हो चुके हैं, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। ये ट्रिक है ये, है ना,
ट्रिक शार्ट में बना दिया गया है, ट्रिक कुछ नहीं होता, मैंने बताया सलूशन होता है वो। ठीक है, देखिए n को 5 से काट रहे थे तो 2 शेष आ रहा था। अब यदि इसको संख्या को 7 गुना कर दें तो आप क्या कर दें, शेष को भी 7 गुना कर दें, है ना, शेष को भी 7 गुना कर दें और भाग दे दें किससे, 5 से। तो कितना आ जाएगा शेष, देखिए 7 दूनी 14 और बटे 5, है ना। तो इसमें 5 दूनी 10, कितना शेष आ गया, शेष आपका आ गया यहाँ पर कितना, भाग देंगे 5 से तो 5 दूनी 10, 4 शेष बच गया, 10 कट गया और 4 शेष आ गया, है ना। अच्छा, यदि d से विभाजित किया जाए, कोई संख्या x है, कोई संख्या n है और विभाजित कर रहा है d से, किससे विभाजित कर रहा है, d से, तो शेष कितना आ रहा है, शेष देखिए ये भाज्य है, भाज्य आपका क्या है, n है, विभाजित किए d से तो शेष आ रहा है 6, कितना आ रहा है, शेष आपका आ रहा है 6। अब कह रहा है, सॉरी, शेष आ रहा है 15, कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि उसी संख्या के 10 गुने से विभाजित किया तो शेष 6 प्राप्त होता है। देखिए 10 में इसका हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो शेष कितना आ रहा है, ये शेष कितना आ रहा है, दूसरी कंडीशन में 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6, है ना। अब कह रहा है d का मान क्या होगा। अब देखिए यहां से d का मान क्या होगा, इसका मतलब ये क्या था, d क्या है, d का जो मान है वो 15 से तो अधिक है, किससे अधिक है, तभी तो शेष आया है, d यानी जो भाजक है वो 15 से अधिक है, सही है। तो ये क्वेश्चन जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए कह रहा है शेषफल 6 प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका 6 कब प्राप्त हुआ, 6 ये कब प्राप्त होता है, ये शेष जब आप 10 गुणे 15 करेंगे और भाग दे देंगे d से, तो शेष कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 6। ठीक है भाई, जितना गुना इस संख्या करेंगे शेष भी उतने गुना बढ़ जाएगा, शेष भी क्या होगा, उतने ही गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 15 दहम 150, 150 में जब आप d से भाग दे रहे हैं तो शेष आ रहा है 6। अब d का मान कितना हो सकता है, d का मान कितना हो सकता है ये आपको बताना है। ये जाहिर सी बात है कि 15 से ऊपर है, 15 से ऊपर कौन है जो इसमें हम लोग भाग दें तो ये क्या आ जाए, 6 बचे, इसमें से 150 में 6 कम कर दीजिए, 150 माइनस 6, तो वो संख्या प्राप्त हुई, संख्या 6 शेष आ रहा था, मतलब एक्स्ट्रा थी, ये घटा दीजिए, कितना आया, 144। ये पूर्णतः विभाज्य है, किससे विभाज्य है, ये किससे विभाज्य है, 16 से, किससे, 16 से विभाज्य है। 16 ही एक ऐसी संख्या है, इसका आप गुणनफल यदि आप करेंगे तो 16 नहीं है 144, 9 ले नहीं सकते हम, 9 या उससे नीचे की संख्या नहीं ले सकते हैं, जैसे अब इसको 4 चौको 16 ही कर सकते हैं, और लेकिन हमको लेना है 15 से बड़ी, 15 से बड़ी, इसका और गुणनखंड हो सकते हैं लेकिन हमको चाहिए क्या, 15 से बड़ी लेना चाहिए। तो 15 से बड़ी क्या है, वो है 16, क्या है, 16। 16 एक ऐसी संख्या थी जो इस प्रक्रिया को पूरी करती है। आपका ऑप्शन है कौन सा, बी नंबर, क्या है, बी, इसका ऑप्शन है बी नंबर। ठीक है, ये सवाल आपका इस तरह का था। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या कहता है, अंतिम सवाल ये कह रहा है
कि इतने से इतना जोड़ा जाता है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आपका देखें 57 क्या कहता है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 3957 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। 3957 में कितने को 5349 को जोड़ा जाता है। फिर प्राप्त राशि में इतने को घटाया जाता है। अब इससे पहले राशि देखते हैं। 9 7 16, 5 4 9 1 10, 9 3 12, 1 13, 5 3 8 1 9, ये प्राप्त हो गई। अब कह रहा है इसको 7062 को घटाएं। इसमें से अब प्रश्न के अनुसार है ना, ये कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार 9306 में आपको घटा देना है 7062 को, 7062 को घटा देना है ना। देखते हैं घटा करके, देखिए क्या हो जाएगा। ये घटाना है, ये बचेगा 4, फिर यहाँ क्या बचेगा आपका 4, ठीक है, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ 2 बचा और यहाँ भी 2 बचा, ये बचा। अब ये कह रहा है कि परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं है। देखिए अब यहाँ आपको विभाज्यता का नियम देखना होगा। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम है ना, मेरे वीडियो पड़े हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। विभाज्यता का नियम देखिए, ये ऑप्शन आपके हैं 4 का जो नियम है, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से ये कट जाएगी। पहला ऑप्शन आपका 4 था, इससे ये कट जाएगी, है ना। ठीक, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। किससे नहीं कटेगी ये पूछा है। फिर 3 से, संख्याओं का योग यदि 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। 4 4 8 4 12, 12 3 से कट जाता है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। अगला देखते हैं 11, इसमें सम और विषम, ये 4 2 6, इनका अंतर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से भी कट जाएगी। तो इसका मतलब इससे भी कट रही, इससे भी कट रही, इससे भी कट रही है, लेकिन 7 से नहीं कटेगी। तो ये 7 इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि 4 ऑप्शन में यही एक ऐसा बचता है। अच्छा, इसको चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करते हैं, 7 से विभाज्यता का क्या नियम है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कैसे देखा जाता है ना। तो इसको इस तरह से देखा जाता है, जैसे इसी संख्या को लेते हैं 22 44, अंतिम संख्या लीजिए, इसका 2 गुना कीजिए और फिर इससे घटा दीजिए, और यही प्रक्रिया आप बार बार कर सकते हैं। तो देखिए 4 दूनी 8, 224 में हम 8 को घटा देते हैं, ये अंतिम वाले का डबल करके घटाएंगे, कितना आ जाएगा 8 6 14, यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ कितना बचा 2। फिर यही प्रक्रिया फिर से यहाँ कर सकते हैं, 6 का डबल करिए, 6 दूनी 12 और इससे घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 क्या 7 से कटता है, नहीं कटता है। 9 7 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक देखेंगे, ये पार्ट खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग गुणा और भाग पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। ये अभी भाग की लंबी प्रक्रिया पर आधारित क्वेश्चन थे। ठीक है, यदि आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको अगले वीडियो में ऐड कर लूँगा। ठीक है, मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस भी। जो आप एसएससी की, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं साइंस भी, सामान्य विज्ञान लेकर के आप लोग के सामने जल्दी ही वो वीडियो मेरे आएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा
कि कंपटीटर स्टूडेंट जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ और साइंस मैं दोनों आपको पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा आपका कोर्स पूरा हो जाए। साइंस बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, है ना। धन्यवाद।